सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस वीडियो में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। ये काफ़ी चर्चा में है और ये मछली पालन करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से वो बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा अमाउंट में मछली पालन कर सकते हैं, वो भी बहुत एफिशिएंट तरीके से। तो हम क्या करते हैं कि ये एक टैंक है, टैंक में जो है हम मछली पालन करते हैं और बहुत ही कम जगह में और कम वाटर रिसोर्स यूज़ करके हम यहाँ पे मछली पालन करते हैं। अब इसका जो मछली पालन करने का तरीका है वो क्यों बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, वाटर क्वालिटी को और कार्बन और नाइट्रोजन का जो बैलेंस होता है उसको हम मेंटेन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था पॉन्ड फिशिंग का, और इसमें जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है इसमें क्या अंतर है और हम इसे क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। एक्चुअली पॉन्ड फिशिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। जैसे क्या है कि जो मछलियाँ हम तालाब में पालते थे उसमें हम उन्हें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट फीड कराया करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ करता था कि 40% जो मछलियाँ खा लेती थी, लेकिन बाकी का 60% वो पॉन्ड के अंदर रहता था और वो सड़ने लगता था। वही अनडाइजेस्टिव मटेरियल जो हुआ करता था वो सड़ने लगता था, और जो मछलियाँ जो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करती थी, जो वेस्ट प्रोड्यूस करती थी, यूरिन करती थी, वो पॉन्ड को एक तरीके से उसकी जो वाटर का बैलेंस होता था वो ख़राब कर देता था। ये वाटर के में अमोनिया को बढ़ाती थी। अमोनिया के बढ़ने की वजह से क्या हुआ करता था कि बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो मर जाया करती थी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हम सप्लीमेंट फीड कर रहे हैं उस सप्लीमेंट में से 40% सप्लीमेंट ऐसा था जो मछलियाँ खाती थी, बाकी का 60% जो है वो वेस्ट होता था। जैसे कि मैंने बताया कि वो पॉन्ड में जमा हो जाता था और उसकी वजह से फिर अमोनिया बनती थी। तो हम कह सकते हैं कि कोई यहाँ पे वाटर का ट्रीटमेंट नहीं, हमारा जो वेस्ट है जो एक तरीके से वाटर को डिग्रेड कर रहा है क्वालिटी को, वो क्वालिटी जो कि मछलियों के पालन के लिए ज़रूरी है, वो इकोसिस्टम को बर्बाद करता है ये। तो यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हम वाटर की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें और बैलेंस कर सकें। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी ट्रेडिशनल पॉन्ड फिशिंग में आया करती थी। ऊपर से वाटर एंड लैंड अवेलेबिलिटी, मतलब अगर तालाब में आपको फिशिंग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको वाटर और लैंड दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि जो फिशिंग में, ट्रेडिशनल फिशिंग में क्या हुआ करता था कि अगर बरसात हो गई है तो बरसात की वजह से लेवल पानी का ज़्यादा बढ़ जाता था। उसकी वजह से जो एक बैलेंस होना चाहिए वाटर का मछलियों के लिए, वो भी चेंज हो जाता था। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। या अगर पानी का स्तर कम हो गया है तो मछलियों के लिए प्रॉब्लम्स हो गई है, तो ऐसे में मछलियाँ मर जाया करती हैं। तो ये जो बायोफ्लॉक का जो तरीका है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो है इसकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली एक इज़राइल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है योरम एवनीमेलेज। तो इन्होंने एक किताब लिखी है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, और इन्होंने जो है इस एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तो इस किताब में हमें बताया गया है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बायोफ्लॉक जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करके हम किस तरीके से बेनिफिशियल तरीके से मछली पालन कर सकते हैं। जो लोग मछली पालन करना उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं ये देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जो अमोनिया यहाँ पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे ट्रेडिशनल मेथड्स में, और वो जो भी हम जो भी सप्लीमेंट मछलियों को दे रहे हैं उसको और पॉइजनस बना रहा है। इवन बहुत सारा हमारा जो फीड कर रहे हैं सप्लीमेंट वो बर्बाद भी हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे बायोफ्लॉक में। हम बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की हेल्प से अमोनिया को रिड्यूस करेंगे, अमोनिया का इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। और जो है हम जो फीडिंग मटेरियल हमारा वेस्ट हो रहा था, जो मछलियाँ नहीं खा रही थी, जो जमा हो जा रहा था, उसको हम एज ए फूड यूज़ करेंगे। मतलब हम कुछ उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हम उसमें ऐड करेंगे ताकि वो जो वेस्टेज वाला जो हमारा फूड है वो भी हमारा एक सप्लीमेंट की तरह काम करे और उसको बाद में फिर मछलियाँ खाएं। मतलब कि जो वेस्टेज जा रहा था वो पूरी तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ये मेथड हम
यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास लैंड एरिया बहुत लिमिटेड है और वाटर का जो यहाँ पे वाटर रिसोर्स है जो बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि हम बहुत कम वाटर का यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा मछलियाँ जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि बायोफ्लॉक टैंक क्या होता है। तो बायोफ्लॉक टैंक क्या है? ये एक तरीके का टैंक आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें मछलियाँ हैं, इसमें पानी है और इसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, कुछ एक मेथोडोलॉजी है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे सारे इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर ले रहे हैं, मतलब कि वो सारे फैक्टर्स जो हम ट्रेडिशनल में नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे हम सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम इसका पीएच लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी सैलिनिटी कितनी है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वाटर का जो एक फिशेस के लिए जो एक इकोसिस्टम होता है, जो एक वातावरण होता है उन अनुकूल होने के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, वो हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। बात आती है फीड कॉस्ट की। फीड कॉस्ट मतलब कि हम यहाँ पे फीड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? हम जो वेस्टेज हो रहा था, हमारा अनडाइजेस्टिव फूड जो वेस्ट हो जा रहा था, जिससे मछलियाँ नहीं खा रही थी, या वो सारा मटेरियल जो बिल्कुल वेस्ट था, उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं दोबारा। हम कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि हम उसको दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फीड जो हमारा सप्लीमेंट की कॉस्ट थी, हम उसको भी कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लैंड एरिया के बारे में बात कर चुके हैं कि कम एरिया में भी हम ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बायोफ्लॉक सिस्टम जो होता है एक तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है। मतलब कि जो हमारा पानी मछलियों के एक्सक्रीटा और यूरिन की वजह से जो हमारा वाटर जो है वेस्ट हो रहा था, जो वाटर जो है वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। मतलब वाटर क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में बायोफ्लॉक क्या होते हैं। तो तो बायोफ्लॉक जो होता है ये एक्चुअली क्या है कि एक हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब हम बहुत सारे बैक्टीरिया को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, वाटर के अंदर मिलाएंगे और उसकी हेल्प से हम जो है अमोनिया के स्तर को कम करेंगे। हम अमोनिया को हटाएंगे सबसे पहली बात, और हम क्या करेंगे, जो हमारा वेस्टेज हो रहा है फूड का, उस फूड को हम न्यूट्रिशियस प्रोटीन में बदल देंगे, तो वो हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। बायोफ्लॉक की वजह से दो चीज़ें हो गई, एक हमारा अमोनिया कम हो गया, दूसरा हमारा जो वेस्टेज अनडाइजेस्टिव फीड था वो हमारा एक प्रोटीन में बदल गया। और क्या क्या कर सकता है बायोफ्लॉक? हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग हो सकता है। दूसरा, लो फीड कंजर्वेशन रेशियो, मतलब कि जो हमारा जितना हम फीड कर रहे थे वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब ज़ीरो और मिनिमम वाटर वेस्ट एक्सचेंज, मतलब हमें यहाँ पे वाटर एक्सचेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना वाटर है उतने वाटर में ही हम मछलियों का पालन कर सकते हैं। कंट्रोलर्स अमोनिया, मतलब कि जो अमोनिया वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी थी, जिसकी वजह से मछलियाँ मर रही थी या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जा रहा था हमारा वाटर, तो वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हम, मतलब ये एक तरीके से कंट्रोलर का काम करेगा जो बायोफ्लॉक होंगे। तो ये बायोफ्लॉक का काम हो गया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि फीड कॉस्ट यहाँ पे हम कैसे कम करते हैं, जो सप्लीमेंट की कॉस्ट यहाँ पे किस तरीके से कम आती है। देखिए, हमने जो वेस्टेज मटेरियल था, जो वेस्टेज स्लज था हमारा, उसको हमने जो है एक न्यूट्रिशियस प्रोटीन में बदल लिया यूजिंग ऑफ बायोफ्लॉक्स। तो अब क्या होगा कि बाद में उसी को मछलियाँ खाएंगी, तो मतलब जो वेस्टेज हो रहा था वो भी हमने यूटिलाइज़ कर लिया। तो इस वजह से क्या होगा, जो फीडिंग कॉस्ट है हमारी कम हो जाएगी। और ये रिसर्च में पाया गया है और बहुत सारे लोगों ने देखा है कि अगर बायोफ्लॉक का यूज़ करते हैं तो 25 से 30% हम फीडिंग कॉस्ट बचा सकते हैं। मतलब अगर आप सपोज़ 3 पैकेट यूज़ कर रहे हों आप पर्टिकुलर पॉन्ड में, तो आप वहाँ पे 2 पैकेट ही अप्रॉक्सीमेटली यूज़ करेंगे, आपका एक पैकेट वहाँ पे बच जाएगा। ये आपकी बचत हो जाएगी, मतलब कि दिस इज़ द रिडक्शन इन फीड कॉस्ट। ओके, अब बात करते हैं कि हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग का क्या मतलब है। कि अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक 15 बाई 15 स्क्वायर फीट का एरिया ले लिया पॉन्ड का, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 2000 से 3000 फिशेस प्रोडक्शन कर सकते हैं वहाँ पे, 2000 से लेके 3000 फिशेस का, जो कि छोटे से, अगर मैं तालाब की बात करूँ या पॉन्ड की बात करूँ तो वहाँ बड़ा मुश्किल काम है। तो ये यहाँ पे हाई डेंसिटी कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं।
अब हम एक बायोफ्लॉक प्रोसेस किस तरीके से होता है वो हम देख लेते हैं। अब तक हमने जान लिया कि अमोनिया को कम करना है हमको, वेस्ट मटेरियल को हमको प्रोटीन में बदलना है ताकि हम मछलियाँ उसको वापस से खा सकें। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे? देखिए, जो भी यूरिन है, जो भी एक्सक्रीटा है, वो सब वाटर की क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। हमने कुछ बैक्टीरिया उसमें ऐड किए, तो अब क्या है, ये नाइट्राइट्स यहाँ पे बन गए। फिर हम कुछ बैक्टीरिया, मैंने कहा था कि बैक्टीरिया के कंपाउंड यहाँ पे ऐड करते हैं, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज ऐड करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रेट्स बनेंगे। और नाइट्रेट्स के बाद हम और भी यहाँ बैक्टीरिया जो भी ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से एंड कंपोनेंट हमारा क्या बन रहा है, नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन गैस बन रही है। अमोनिया से हम नाइट्रोजन गैस पे आ गए। अब क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भी जो होती है वो उसको भी एलिमिनेट करते हैं हम। इसके एलिमिनेट करने के लिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है, देखिए, व्हाट इज़ द कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, मतलब कि अब हमारा नाइट्रोजन बन गया। अब नाइट्रोजन से अब हमें नाइट्रोजन और कार्बन का किस टाइप से रेशियो रखना है। जो हमारा नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को कम करने के लिए, उस नाइट्रोजन की क्वालिटी को हटाने के लिए हमको कार्बन ऐड करना पड़ता है। मतलब कि अगर हम कार्बन ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन कम हो जाएगा। किस हो क्या रहा है कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो हम मेंटेन कर रहे हैं, जो CN रेशियो बोला जाता है, वो हम नाइट्रोजन में, मतलब वाटर में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। ज़्यादातर रेशियो जो होते हैं वो 10:1 या 15:1 होते हैं। ठीक है, अब अगर CN रेशियो मैंने 10:1 ले लिया, इसका क्या मतलब, कार्बन के मॉलिक्यूल लेता हूँ तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल मर जाएगा। तो इस तरीके से मैं नाइट्रोजन का इफेक्ट वाटर में कम करते हैं हम, कार्बन और नाइट्रोजन के जो है रेशियो को मेंटेन करके। ओके, अब CN रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है प्रोटीन परसेंटेज ऑफ फीड एंड टोटल अमोनिया नाइट्रोजन। मतलब कि CN रेशियो दो चीज़ पे डिपेंड कर दिया, एक तो आपका जो प्रोटीन आप दे रहे हैं वो प्रोटीन पे डिपेंड कर गया, ऊपर से आपकी अमोनिया कितनी है वाटर के अंदर उस पर डिपेंड कर गया। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है CN रेशियो। उसी से हिसाब से हम वाटर की सैलिनिटी, pH वगैरह सब कुछ मेंटेन करते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था बायोफ्लॉक के बारे में, ताकि हमें पता लगे कि बायोफ्लॉक होता क्या है एक्चुअली। ओके, कुछ CN रेशियोज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे वाटर एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब वाटर बदल नहीं रहे, एक बार हमने पॉन्ड में वाटर डाल दिया, उसके बाद हम कोई वाटर चेंज नहीं कर रहे हैं, तब हम किस तरीके से CN रेशियो रखते हैं। तो वो हमारा प्रोटीन परसेंटेज पे डिपेंड करता है। जो प्रोटीन परसेंटेज हम फीड कर रहे हैं सप्लीमेंट के तौर पे मछलियों को, उसमें ये कुछ आंकड़े दिए हैं और यहाँ पे CN रेशियो दिया है। तो ये कुछ जो है फैक्ट हैं। बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताया है कि बायोफ्लॉक प्रोसेस क्या है और क्यों यूज़ कर रहे हैं हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है CN रेशियो के बारे में। बट अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि CN रेशियो कितना ज़रूरी है और किस किस तरीके से CN रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल तरीके से हम उसमें बात करेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।